बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। देखो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो सीबीएसई में अभी ये जो चीज़ है वो हटा दिया है, ठीक है, लेकिन आईसीएसई में और बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं दूसरे, उन सब में ये अभी भी आता है, ठीक है ना। तो हो सकता है बाद में सीबीएसई में जो स्कूल वगैरह है उनके ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है, कभी आ जाता है, क्योंकि ये 11th क्लास का है तो वो स्कूल टू स्कूल भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट मेजरली ये आईसीएसई वाला जो बोर्ड है, आईएससी जो बोर्ड है उसमें आता है ये, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से देखना, ओके। सो देखो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1 टू द पावर 1/3, ये हो गया ना। इसको हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं, याद है ना, 1 और ये तुम्हारा 3, ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है और इसका क्या क्या सिंबल यूज होता है मैंने पहले ही लिख दिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जैसे 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का पावर 1/3, इसके 3 वैल्यूज होते हैं। जितने भी पावर्स होते हैं ना इक्वेशन का, उतने वैल्यूज भी होती हैं। तो स्क्वायर रूट में जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो x का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 2 वैल्यू जाते हैं, 1 और -1। इसमें 3 वैल्यू जाएंगे, इसका हमें वैल्यू निकालना है। वो 3 वैल्यूज में एक तो रियल नंबर 1 होता है और बाकी जो 2 नंबर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स रूट में होता है, यानी कि उसमें इमेजिनरी भी होता है, रियल भी होता है, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट। वो उसमें से एक को हम ओमेगा बोलते हैं, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। चलो उसको निकालते हैं, वो कैसे निकलता है। सो अब इसमें सबसे पहले तुम लिखोगे लेट 1 टू द पावर 1/3 इक्वल टू x। तो टेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स, यानी कि इसको इधर शिफ्ट करोगे तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज x क्यूब -1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या लगाया मैंने, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो तो x इक्वल टू 1 एक आंसर हो गया। मतलब जब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर ऑफ देम इज 0। व्हेन दिस इज 0 तो वी गेट x इक्वल टू 1। और जब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 होगा तो उसको हमें सॉल्व करना है। सो दिस और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे, d से, यानी कि ये कोई मिडिल टर्म स्प्लिट वाला तो है नहीं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 माइनस 4 यानी कि -3 लेस देन 0। तो क्या पढ़ा है तुमने 10th में कि अगर d लेस देन 0 हो तो रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि रियल रूट नहीं होगा। सो देयरफॉर अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d बाई 2a, यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाई 2 इंटू 1। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एक हो गया -1 प्लस √3 इंटू आयोटा। पता है ना रूट ओवर जो -1 होता है वो आयोटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √1। तो √1 को मैंने आयोटा से रिप्लेस कर दिया और डिवाइड बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये जो आंसर आया ना, इसी में से हम किसी भी एक को ओमेगा तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो गए। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज भी तुम्हें याद रखना है। इनमें से ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, और अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, ओके। चलो आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।